नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत की महादेव कॉलोनी से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि अवैध रूप से जो खुर्दे चल रहे हैं पानीपत की तमाम कॉलोनी के अंदर, उसको लेकर के ये महापंचायत जो है वो रखी गई है, जिसमें तमाम जो कॉलोनी है, हनुमान कॉलोनी की बात कर ले, राजीव कॉलोनी की बात कर ले, अशोक विहार की बात कर ले, तमाम कॉलोनी के जो लोग हैं वो इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इनकी एक ये मांग है कि जो कॉलोनियों के अंदर अवैध रूप से खुर्दे चलाए जाते हैं, नशों को लेकर के, नशे का जो कारोबार होता है, स्मैक की बात कर ले, शराब की बात कर ले, गांजे की बात कर ले, तमाम तरह के जो नशे की चीज़ें हैं वो परोसी जाती है। और ख़ासकर युवा जो पीढ़ी है इसके अंदर वो नशे की लत के चलते ग्रस्त है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी एक समस्या और है कि खुर्दे चलाने वाले जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी शराब की बिक्री करते हैं। और यहाँ पर एक कमेटी का गठन कर वो पंचायत की जो कार्रवाई है वो जारी है। आप अलग अलग जो लोग हैं वो अपने अलग अलग वक्तव्य हैं लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इस कमेटी में जो मुख्य मेंबर हैं उनसे जानेंगे कि भी क्या क्या इनकी जो मांगे हैं, ख़ास तौर पर नशे को लेकर के अवैध जो कारोबार चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। जो अवैध रूप से खुर्दे चल रहे हैं उसमें बच्चों के द्वारा नशे को परोसा जा रहा है। और हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ की कॉलोनी के वासी, उनसे जानेंगे कि क्या आप लोगों की आज पंचायत में क्या क्या मांगे रखी गई है और किस तरह की जो चीज़ें हैं फैसले लिए गए हैं। मैं जसबीर सिंह राणा, मैं बदावराम कॉलोनी से पानीपत। मैं जो आज स्मैक यहाँ पे बिक रही है, हर कॉलोनी में बिक रही है और सरकार बिकवा रही है। खुर्दे ये खुलवाते हैं और आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। पब्लिक परेशान है। हम ये मुद्दा ज़ोर ज़ोर से उठाएंगे, जैसे भी सब कमेटी ने जो फैसले लेगी और वो सब समाज को बता दिया जाएगा। तो कठिन से कठिन 2-4 कॉलोनियाँ रहेंगी आप इस महापंचायत में शामिल, या फिर पूरे पानीपत का बीड़ा आप लोगों ने उठाया? नहीं जी, देखो आज ये एक पहला आह्वान है जिसमें हमने 5 या 6 कॉलोनियों को रखा है जो कि नज़दीक की कॉलोनियाँ हैं, और जल्दी ही हम इसको बहुत विस्तार करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, आप जैसा कि बैकग्राउंड में जानते हो, हरीश शर्मा जी का प्रकरण, कहीं ना कहीं उस एमसी ने भी अपने एरिया के अंदर खुर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और पीछे पत्थरगढ़ में जो ये कांड हुआ आपने देखा, वहाँ पे पानीपत और सोनीपत में मिला के 40 लोग मर गए। तो आपने देखा खुद बीजेपी की सरकार है, इनके नेताओं पे भी अगर मतलब पुलिस हैवी है, इस तरह का मामला हो रहा है और कोई कहीं कार्रवाई नहीं है, ये तो आज एक स्टार्टिंग है। क्योंकि हमने देखा हर गली, हर चौराहे पे ये काम होना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि हमारी गलियों में, हमारे परिवारों में ये सब काम होना शुरू होगा। तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसको नहीं रोकेंगे तो ये एक समय ऐसा था जब आपने देखा था पंजाब के अंदर हर गली, हर शहर, हर युवा, पंजाब का जो एक ऐसा आइडियल पूरे देश के अंदर वो मशहूर हो गया था कि पंजाब के अंदर हर युवा जो है ना, वो वहाँ पे रिश्ते भी होते थे तो पहले ये चेक किया जाता था कि क्या ये लड़का कहीं इनमें इन्वॉल्व तो नहीं, कहीं नशे के काम में तो नहीं। तो अब वही काम यहाँ होने जा रहा है। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। इतने जो मंत्री, गृह मंत्री हैं, इतना दावा करते हैं, इतना बड़ा बड़ा, इतना अच्छा कंट्रोल दिखाते हैं, लेकिन ये सब दिखावा है और कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए आज हमने ये आह्वान किया है। आज ये पहला आह्वान है। आप देखो कम से कम यहाँ पे 500 से 1000 लोग उपस्थित हैं और हम आशा करते हैं कि आगे इसको और ज़्यादा विस्तार करेंगे। पवार साहब, क्या लगता है कि युवा पीढ़ी जो इसके अंदर धंसती जा रही है, उनके माँ बाप भी हालांकि परेशान हैं और वो इस हद तक खुद जो नशे का जो सेवन करते हैं, जो शराबी बन जाते हैं, जिनको शराबी कहा जाता है, वो लोग भी एक समय पर आकर के पछताते हैं कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। और उसको लेकर के चाहे अपराध की दुनिया में भी उनको उतरना पड़े, चोरियां करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब अपना दारू का इंतजाम करने के लिए चाहे कोई भी उनको कार्य करना पड़े, उससे भी वो नहीं गुजरते। देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है, एक वो सामाजिक बुराई के साथ साथ वो एक बर्बादी की तरफ से इंसान को ले जाता है। नशे से जो नशा करते हैं वो एक दिन, जो आप जैसा कह रहे हैं कि एक दिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने आप में इतना मगन हो जाते हैं कि वो चोरी करने पर उतार होते हैं, मर्डर करने पर उतार होते हैं, जो क्राइम कर सकते हैं तो वो क्राइम उस नशे के माध्यम से वो करते हैं।
इसलिए सामाजिक बुराई का इसका नाम दिया गया। उसी को देखते हुए जैसा कि हमारे एरिया में नशे का जो कारोबार चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जीवन को, भविष्य को खतरा पैदा हो गया, उसी चीज़ को देखते हमारे सभी कॉलोनी वासियों ने फैसला किया कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और उसके आवाज़ खिलाफ उठा करके इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए हम सबको इकट्ठित होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ 5-6 कॉलोनियों के लोगों को आह्वान किया था, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सभी यहाँ 6-7 कॉलोनी के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उस पर विचार मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से इस नशे के काम को रोका जाए, अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बचाया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे आज उसमें इन्वॉल्व होकर के अपने जीवन खतरे में डाल रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार को जीवन खतरे में डाल रहे हैं और क्राइम उससे बढ़ता जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुधार के लिए यहाँ पर एक आह्वान के तौर पे सभी लोगों को इकट्ठा किया गया, सबके विचार किए जा रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सभी लोगों को जहाँ तक भी जाना पड़ेगा उसको ख़त्म करने के लिए वो लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे प्रशासन के पास जाए, प्रशासन नहीं सुनेगा उससे ऊपर जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को यहाँ ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई का जो आह्वान यहाँ से आज आगाज़ पैदा हुआ है उसको हम शिखर तक इस एरिया से इसको सामाजिक बुराई को ख़त्म करने का काम करेंगे। ये नहीं है कि एक ही कॉलोनी में, जहाँ भी इस आसपास की कॉलोनियों में इस तरह का धंधा चल रहा है, वहाँ पर भी जा कर के इस तरह की लड़ाई को हम लड़ेंगे और उसके साथ साथ हम इसकी एक कमेटी भी यहाँ ऐसी साथ गठित हो कि उस कमेटी के माध्यम से इस लड़ाई को हम लड़ें। तो बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चों को बता रहे हैं कि भी इसके अंदर मैं संतोष शर्मा, वो कैसे शामिल कर रहे हैं उसको, किस तरह से ब्लॉक समिति मेंबर एक्स। छोटे छोटे बच्चों को 4-4 पुड़ियाँ पकड़ा देते हैं, ना 4 पुड़ियों पर कोई मुकदमा होता है इसमें की पे, और ना कोई उन्हें पकड़ सकता है, ना उन बच्चों को कुछ बिगड़ता। 4 पुड़ियों में 50 बच्चे इकट्ठे करे, 4-4 पुड़ियाँ पकड़ा दी, 20-20 रुपये 50-50 रुपये उनसे दे दिए, शाम तक माल बिक जाता है। इस तरीके से यहाँ धंधा चल रहा है, इस तरीके से कारोबार हो रहा है। कुछ पुलिसकर्मी भी आगे पैसे पूसे लेके चले जाते हैं, बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक क्षेत्र की पंचायत बुलाई और उसमें सभी साथी इकट्ठे हुए, उसके लिए कमेटी गठित करके एसपी साहब से मिलेंगे और इन लोगों को बिल्कुल धंधा बंद कराने के लिए एसपी साहब से बात करेंगे कि यहाँ से समूल रूप से धंधे का नाश किया जाए, जिससे हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे। क्या लगता है अभी पुलिस भी शामिल है इस खेल में? सभी नहीं है, सभी पुलिसकर्मी शामिल नहीं है। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जिनका ज़मीर नहीं है वो इस तरह काम करते हैं। हम ये कहा सभी पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं, सभी पुलिसकर्मी इसमें शामिल नहीं है। और पुलिस प्रशासन साथ भी है, इन पर मुकदमे भी करे हैं। जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्होंने इन्हें मुकदमों में भीतर भी दिया है, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इनके पक्ष में कहीं ना कहीं सिफारिश भी करते रहते हैं। ठीक है भाई सब। तो अगला कदम क्या रहने वाला आप लोगों का? अगला कदम तो यही रहने वाला है भाई, इसको यहाँ से नहीं बंद होएगा, प्रशासन की मदद लेंगे, मंत्री के पास जाएंगे, जैसे भी करके उसको 5-4 कॉलोनियों का बीड़ा उठाया है, सब ने मिलकर इसको बंद करने की पूरी कोशिश है। अगर ये सभी साथी साथ देंगे तो डंडे का भी प्रयोग बताया, कभी चाहे डंडे भी लठ भी उठाने पड़े। नहीं, अगर कॉलोनी साथ में चलेगी तो सब काम हो सकते हैं। डंडे बल का भी प्रयोग होएगा, अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा फिर बल का प्रयोग होएगा। नस्लें तो सुधारनी है। हाँ। तो ये तमाम जो कॉलोनी वासी थे यहाँ पर महापंचायत जो है वो रखी गई थी और जिसको लेकर के इन्होंने अपने अपने विचार रखे और इनका कहना है कि जो कॉलोनियों के अंदर छोटे छोटे खुर्दे बना करके बच्चे हैं, 8 साल 7 साल के बच्चों को 4-4 पुड़ियाँ हैं वो पकड़ाई जाती है और पकड़ाने के बाद वही जो बच्चे हैं उसको कॉलोनियों के अंदर सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो समाज है, कॉलोनी के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सिटी तायल का सच के साथ। नमस्कार।